मुझे लगता है कि थोड़ी एनर्जी लो हो गई है। एनर्जी हाई करने का समय हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो मिनिस्टर्स हैं, जो माननीय मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो तालियों के साथ जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ आईएमसी के भी स्टूडेंट्स हैं और हमें सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि आगे हमें जीवन में कैसे सफल बनना है, और ये जानकारी आपको इस मंच से मिल रही है। और सौभाग्यवर्धन जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जब भी हम अपने कार्यक्रम में जब भी बातचीत करते हैं, तो मेरा सवाल एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले यही होता है कि क्या आपने सोचा था आप यहाँ तक पहुँचेंगे, और क्या वो विजन था जो आपको यहाँ तक लेकर आया? जी धन्यवाद शिखा जी, इस मंच पे हमें आने का और अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। देखिए, जब भी कोई शुरुआत करता है तो खासकर जो हम लोग जैसे एक सामान्य परिवार से आता है, कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड नहीं, तो आदमी इतना सोच के नहीं चलता है कि कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या होगा। लेकिन सफ़र की हमने जो है शुरुआत की आज के 8 साल पहले, और आज हम यहाँ तक पहुँचे। ओइकोशिम ग्रुप की फाउंडेशन हमने इस उम्मीद के साथ ले की थी, एक चेंज मेकिंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ ले की थी कि हम अपनी जनरेशन और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेशन कर सकें, कॉन्शियस कैपिटलिज्म का मार्ग जो है अपनाते हुए। और आज हमें लगता है कि इतने कम समय में एक हम आज भी अपने आप को नया ही मानते हैं, और 8 सालों में विगत हमें 300 से ज़्यादा परिवारों को रोजगार देने का अवसर मिला। आज उनकी रोजी रोटी हमसे चलती है, तो इस बात पे हम गर्व करते हैं कि इतने मिनिमम समय हम अपने आप को यहाँ तक ला पाए। पेट्रोल और डीजल से हमारी दुनिया अब आगे बढ़ रही है और हम अलग क्षेत्रों में खुद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स पे भी आप काम कर रहे हैं। ये काम आगे तक कैसे बढ़ा है और आगे कैसे चल रहा है? हमने पिछले 6 सालों से, विगत सालों से हमने सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी आदि इन सेक्टर्स पे काफ़ी ध्यान दिया, और ईवी का हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो जिसके तहत अब हम जो है हाइड्रोजन पे भी काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का जो है विकास पूरी तरीके से इंडिया में करने वाले सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम प्लेयर्स हम बनना चाहते हैं, और इस मंशा के साथ हमारा पूरा साइंटिफिक डिवीजन R&D कर रहा है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इनेबल्ड 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को जल्द से जल्द हम अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में उतारेंगे। और इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो या फिर बाहर देश हो, वो इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम भी कर रहा है। जी अवश्य। मैं ये कहना चाहूँगा शिखा जी कि भारत में हमेशा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जुगाड़, जिसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। मैंने भी उसके बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश की, और जुगाड़ का किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया फ्रूगल इनोवेशन, मतलब कंजूसी से किया गया आविष्कार। तो इंडिया, कभी हम लैंडलाइन पूरी नहीं बिछा पाए, टेलीकॉम सेक्टर में हम इतने पीछे रहे, अचानक से हम मोबाइल सेक्टर में इतने आगे पहुंच जाते हैं, जो कि अमेरिका और चीन के लिए एक आश्चर्य का विषय हमेशा रहा। तो वैसे ही इंडिया ईवी सेक्टर में जो इंडिया की पेस रही, उसने पूरा दुनिया को चौंकाया। और आज भी कन्वेंशनल वेंचर कैपिटल या कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स शायद इंडिया को हाइड्रोजन सेक्टर में उतना मजबूत नहीं मानते, बट हमें उम्मीद है कि इंडिया हाइड्रोजन सेक्टर में जो धमाका करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी के सेक्टर में 120 साल में देखने को कभी मिला ही नहीं। जी, कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आप वो बता सकें? जी अवश्य। देखिए, पिछले 12 सालों में हमने देखा कि भारत सरकार ने PM क्षतिपूर्ति योजना और सागरमाला योजना और इन सारी योजनाओं से लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ल्ड ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना। बार बार हमने देखा, हमारे परिवहन मंत्री भी कोट करते आए कैनेडी को, अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को, कि अमेरिका ने रोड्स बनाई और रोड्स ने ही अमेरिका को बनाया। तो सिमिलर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत पे बहुत जवाब है, बट भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो भारत को ये इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द कम से कम कीमत पे डेवलप करना है। और जो 3DCP टेक्नोलॉजी है, जो 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक है, वो सबसे न्यूनतम, सबसे आधुनिक विश्व की तकनीक है, जो कि हमें सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली ग्रीन कंस्ट्रक्शन करने में मदद करती है सबसे कम समय में। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हमारी लेबर कॉस्ट और हमारा जो है कार्बन एमिशन कंस्ट्रक्शन से होने वाला, ये तीनों घटेगा, जो कि हमें देश को G3 नेशन बनने में जल्द से जल्द जो है मदद करेगा। वैसे तो कामयाबी में बहुत लोगों का योगदान होता है,
और बहुत लोग होते हैं उसमें, हमारे माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, बट जीवन साथी भी कई दफ़े होते हैं। ऐसे में आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को और अपने स्टेक होल्डर्स और अपने निवेशकों को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और आज भी वो मेरी नीतियों और मेरी स्ट्रेटजीज़ पे आज भी विश्वास रखते हैं। हम काम कुछ भी करें लेकिन हमारे मन में चाहत और भी आगे बढ़ने की होती है। ऐसे में आपकी कंपनी किन और क्षेत्रों में काम करना चाहती है? अवश्य का जी। जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है की सेक्टर्स, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल पावर और जो है फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी में। तो हमारा जो अगला एक्सपेंशन है वो आप देखेंगे कि ओइकोशिम ग्रुप विंड एनर्जी सेक्टर में और एडटेक सेक्टर में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ब्रेक थ्रूज करता दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के सपने को साकार करने में आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? आपकी कंपनी की भूमिका कहाँ देखते हैं? हमारा व्यापार का समय लगभग पिछले इस दशक में ही रहा जब मोदी जी की सरकार रही और मैं जो है नौकरी छोड़ के मोदी जी की गारंटी पे ही व्यापार करना शुरू किया, क्योंकि किसी भी सामान्य जो है घर के व्यक्ति को जो है एक चिंता हमेशा रहती है कि व्यापार शुरू करना, एक पूंजी का दाव खेलना, लोन लेना और एक मतलब रिस्क लेना। जैसा कि बसंत गोयल सर ने कहा और लोगों ने कहा, अफसर क्या करेंगे, सरकार की नीतियाँ क्या रहेंगी, क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो सब हमेशा एक चिंता रहती है। बट मोदी जी का जो एक मिशन था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, वो सब नारा ने हमको मोटिवेट किया कि हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग भी बिजनेस में आएँ और एक बड़ी जो है लेगेसी क्रिएट कर सके। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि परवाज़ से उड़ान भरनी चाहिए। सोच ही होता है जो आपको आगे तक लेकर जाता है। एक आखिरी सवाल है आपसे, हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो हम पढ़ते हैं तब, या फिर हम जॉब करते हैं तब, या फिर हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तब। आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट 2012 के लमसम रहा, जब मैं देख रहा था कि देश में एक अलग टाइप की ऊर्जा थी। एक तरफ अन्ना हज़ारे आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक तरफ जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को बिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिल रही है, स्टार्टअप का जो है बिल्कुल उफान बड़ा दौर चल रहा है। और हाँ, उस समय ही हमने देखा कि यही सही समय है कि हमें जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिकेड या अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी मिलेगी। और उस समय मैंने प्रिडिक्ट किया कि इंडिया का भी गोल्ड रश एरा आने वाला है, जैसा कि अमेरिका में गोल्ड रश एरा देखा गया था। तो उसी दाव पे हम खेले और जो है उस पे हम व्यवसाय में आए, एंटरप्रेन्योर बनने का जो है हिस्सा लिया। और मुझे लगता है शायद वही सबसे टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का अभी तक रहा है। और जाहिर है आप इसलिए कामयाबी की इबारत भी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे। थैंक यू। साथ ही साथ मिस्टर सौभाग्य वर्धन, मैनेजिंग डायरेक्टर ओइकोशिम ग्रुप, एंड द कैटेगरी इज एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट कंसल्टिंग सर्विसेज। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। आज भारत24 के कार्यक्रम विजन ऑफ इंडिया 2047 में शामिल होकर बहुत ही हर्षित फील कर रहा हूँ। ये एक बड़ा मंच जगदीश चंद्रा जी ने आज आयोजित किया। भारत24 के साथ हमारा लंबा रिश्ता रहा और हमेशा ही भारत24 के एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ शोज़ होते हैं और ख़ासकर जैसे जेशी सर, उनकी जो है प्रेडिक्शन पावर के लिए मशहूर है ही हैं, तो वो बिजनेस और राजनीति दोनों के फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं और हमेशा इन इवेंट्स में आके कुछ नया सीखने को मिलता है, इंस्पायरिंग मिलता है और हम हमेशा यहाँ पे आना चाहते हैं। विकसित भारत 2047 का नारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का और जो है 3rd नंबर की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का। और हम ओइकोशिम ग्रुप पे अपने इनोवेशंस और अपनी टीम के साथ इस जो है विजन को रियलाइज़ करने में अपना संपूर्ण कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं और इसीलिए हमारा ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी सेक्टर, हाइड्रोजन में काम कर रहा है, जिससे हम विकसित भारत की गति को जो है और गति दे पाएँ अपने प्रयासों द्वारा।